हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। रत्नत्राय क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर जो सेकंड है वो घटना चक्र का साइंस का। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा। ओके, और कौन सा चैप्टर हो जाएगा? आज चैप्टर नंबर होगा सेकंड, जिसमें कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्केल्स के बारे में हम बात करेंगे, जो कि इसका डिस्क्रिप्शन जो था वो मैंने पिछले क्लास में ही दिया था। ठीक है, आज सिर्फ उसका क्वेश्चन आंसर होगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ये कौन कौन सा इम्पोर्टेंट मैंने बताया था इसमें मेजरिंग डिवाइसेस एंड स्केल्स में। सो फर्स्ट ऑन हो जाएगा अल्टीमीटर। ठीक है, अल्टीमीटर का मैंने बताया था इसमें क्या था, तो एल्टीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेनली इन एरोप्लेन में मेज़र किया जाता है। एमीटर का मैंने बताया था, जो कि इलेक्ट्रिक करंट एंड इन सर्किट्स में। एनीमोमीटर किस में यूज़ किया जाता था? सो विंड स्पीड एंड विंड प्रेशर में। ओके, और इम्पॉर्टेंट क्या था? बैरोमीटर। बैरोमीटर का क्या हो जाएगा, ये किस लिए यूज़ किया जाता था? सो ये मेजरिंग किया जाता था इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ क्या करता था? ग्राफिकली मूवमेंट ऑफ हार्ट को रिकॉर्ड करता था। ओके, नेक्स्ट अगर हम इम्पॉर्टेंट वाला बात करते हैं, सो नेक्स्ट हो जाएगा इस वन इज यस गैल्वेनोमीटर। ओके, गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाएगा, वो क्या होता है? सो गैल्वेनोमीटर में क्या जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो डिटेक्ट करता है, डिटेक्टिंग एंड इंडिकेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट को। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर में क्या हो जाएगा? सो मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एंड हाइग्रोमीटर का क्या हो जाएगा? सो हाइग्रोमीटर का हो जाए मेजरिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, ये सब इम्पॉर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते थे इसमें लैक्टोमीटर का क्या हो जाएगा, तो मेजरिंग डेंसिटी ऑफ द प्योरिटी ऑफ मिल्क, लैक्टोमीटर। और नेक्स्ट हो जाएगा मैनोमीटर। इसमें क्या होता है? प्रेशर ऑफ लिक्विड्स और गैसेस को मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट था नेफ्रोस्कोप। ओके, नेफ्रोस्कोप में क्या था? सो इट्स अ मेजरिंग द एल्टीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ क्लाउड। ये क्लाउड का एल्टीट्यूड, डायरेक्शन और वेलोसिटी मेज़र करता है। ओडोमीटर का क्या था? सो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रैवल बाय व्हील्ड व्हीकल्स। एंड ओंडोमीटर का था मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा हमारा, सो इट्स पैराहीलियोमीटर। ओके, पैराहीलियोमीटर में क्या हो जाएगा? मेजरमेंट्स ऑफ डायरेक्ट बीम सोलार इरेडिएशन। ओके, और पायरोमीटर में क्या हो जाएगा? रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मोमीटर यूज टू मेजर द हाई टेम्परेचर ऑफ द सरफेस का हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज़ होता है। एंड साइकोमीटर का हो जाएगा apparatus यूज टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन कौन सा था? स्फाइगोमीटर। उसमें क्या था? सो उसमें बीपी को मेज़र किया जाता है स्फाइगोमीटर में। स्टेथोस्कोप एज यू नो लिसनिंग टू द हार्ट ऑफ द साउंड ऑफ द हार्ट। एंड स्पीडोमीटर जो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ व्हीकल है उसको डिस्प्ले करता है। टैकोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग रोटेशन ऑफ द स्पीड ऑफ द शार्प और डिवाइसेस। एंड सोनार तो आपको पता है नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एंड रडार को भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए कहाँ पे यूजेस? रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन द रेंज, एंगल एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ओके, विच इज फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the instrument is used for the locating submerged objects in an ocean। ओशन में कोई सबमर्ज ऑब्जेक्ट है उसको लोकेट करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट और सोनार। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द सोनार इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, और सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? सो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, और ये अल्ट्रासोनिक वेव को मेज़र करता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सोनार इज़ मोस्टली यूज्ड। और देखिएगा कि हर क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड है और ये हर पीएससी में काम आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूपी पीएससी हो गया,
बिहार पीएससी हो गया, झारखंड पीएससी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, या फिर राजस्थान हो गया, या फिर कोई सा भी। ओके, सो ये जो घटना चक्र है वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो इसमें क्या हो जाएगा, सोनार में अभी मैंने देखा था तो किस लिए यूज़ किया जाता है, सो एस्ट्रोनॉट के लिए, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए और नेविगेटर के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ फॉर navigators। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उस टाइम छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया था, अभी यूपी पीएससी में पूछा गया है। ओके, वो भी मेंस 2030 में। सो सोनार किस लिए यूज होता है, सो वी यूज इन अल्ट्रासोनिक वेव। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द apparatus यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड किससे मेजर होता है, सो क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन और ऑडियोमीटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विच इज ऑडियोमीटर इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। ओके, एनीमोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या मेजर करता है, वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो, डेप्थ ऑफ वाटर, फोर्स ऑफ द विंड और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। जब भी मैं अभी बता रही थी एनीमोमीटर, एल्टीमीटर और एमीटर के बारे में, तभी मैंने बताया था कि वो क्या मेजर करता है, तो फोर्स ऑफ विंड। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय। तो अभी मैंने देखा कि वेलोसिटी ऑफ विंड किससे मेजर होता है, सो एनीमोमीटर। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंड वेलोसिटी अगेन। ओके, विंड वेलोसिटी किससे मेजर किया जाता है, सो बाय द बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और मैक्सिमम ऑफ द थर्मोमीटर और एनीमोमीटर। सो बैरोमीटर की अगर हम बात करते हैं, बैरोमीटर में क्या मेजर किया जाता है, सो इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये नहीं होगा। हाइग्रोमीटर में क्या हो जाता है, सो हाइग्रोमीटर में बेसिकली मेजर किया जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या इसमें किया जाता है, सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, सो ये भी नहीं हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर नो। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ एनीमोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच कौन सा है, नॉट करेक्टली मैच पूछा। ओके, सो एनीमोमीटर, विंड स्पीड, करेक्ट। एमीटर विच इज़ इलेक्ट्रिक करंट, करेक्ट। नेक्स्ट वन इज टैकोमीटर, प्रेशर डिफरेंस, इज इट ट्रू, नो इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज अगर हम बात करते हैं इसकी तो वो किस लिए मेजर किया जाता है, सो इट्स मेजरिंग द, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, पैरोमीटर हाई टेम्परेचर, तो इसमें टैकोमीटर किस टाइप का ये किया जाता है, सो इट्स टाइप ऑफ थियोडोलाइट यूज्ड फॉर द रैपिड मेजरमेंट्स एंड डिटरमाइंस इलेक्ट्रॉनिकली और इलेक्ट्रो ऑप्टिकली द डिस्टेंस टू टारगेट एंड इज हाईली ऑटोमेटेड इन इट्स ऑपरेशन। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ नॉट करेक्टली मैच हियर। बाकी पैरोमीटर का हाई टेम्परेचर, एमीटर का हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट एंड एनीमोमीटर का हो जाएगा विंड स्पीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट को कौन सा ये करता है, अभी मैंने देखा ऊपर इससे पहले वाला क्वेश्चन में, उसमें क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर था, एनीमोमीटर था, वोल्टामीटर था और पोटेंशियोमीटर था। Also answer is option number B is the correct one, which is ammeter measure the electric current। okay, and अगर हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, सो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को। एंड अगर हम पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं, इट्स मेजर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, पोटेंशियोमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मेजर करता है। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, अगेन देयर इज आस्किंग। सो फर्स्ट वन इज वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस, करेक्ट। एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, करेक्ट। पोटेंशियोमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, करेक्ट। गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, करेक्ट। ओके, सो इसमें आंसर हो जाएगा मोर देन द अबव इज, सॉरी नन ऑफ द अबव इज करेक्ट है। ओके, सो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, sorry option number E is the correct, which is none of the above is incorrectly matched। okay, let's come to the next question, which is
पायरोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर, पायरोमीटर किस चीज़ के लिए मेजर के लिए यूज़ किया जाता है? सो एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर और डेंसिटी। सो आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था फर्स्ट टाइम में, जब मैं स्टार्टिंग में बता रही थी तभी वो हाई टेम्परेचर के लिए हो जाता है। ओके, और ह्यूमिडिटी के लिए क्या था? सो हाइग्रोमीटर था ह्यूमिडिटी के लिए। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू मेजर द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। अभी मैंने देखा क्या पैरोमीटर यूज़ किया जाता था हाई टेम्परेचर के लिए। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर। कौन सा थर्मोमीटर पैरोमीटर कहलाता है? सो थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स, रेडिएशन थर्मोमीटर्स, गैस थर्मोमीटर्स और लिक्विड थर्मोमीटर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हेयर, विच इज रेडिएशन थर्मोमीटर इज ऑल्सो नोन एज पायरोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the thermometer which used to measure 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज, ये क्या हो जाएगा? गैस थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर और स्टीम प्रेशर थर्मोमीटर। सो अभी मैंने नेक्स्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखा था कि वो क्या पायरोमीटर होता है। सो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, so which one of the following can be used to measure the temperature above than 1500? ओके, अभी मैंने देखा था कि हाईएस्ट टेम्परेचर कौन मेजर करता है? सो इट्स अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, थर्मो इलेक्ट्रिक कपल थर्मोमीटर और प्लैटिनियम रेजिस्टेंस और पायरोमीटर। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट है, विच इज़ पायरोमीटर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पायरहेलियोमीटर। ओके, पायरहेलियोमीटर का क्या हो जाएगा? इट इज़ यूज टू मेजरिंग, ये किसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? सनस्पॉट, सोलर रेडिएशन, एयर टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ प्लांट। सो इट्स मेजर फॉर द सोलर रेडिएशन। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। मैनोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? सो इट्स एयर प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, pressure of oil on the surface. So answer is option number B is the correct, which is pressure of gas is measured by manometer. Okay, next one is इसमें मैच करने के लिए पूछा है। ओके, तो फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, लिस्ट 1 में प्रोवाइड किया गया है इंस्ट्रूमेंट एंड लिस्ट 2 में प्रोवाइड किया गया है मेजरिंग क्वांटिटी। ओके, सो फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं एमीटर, एमीटर किसको मेजर करता है? सो इलेक्ट्रिक करंट को। एंड नेक्स्ट हो जाएगा हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। सो हो जाएगा 3, 4। नेक्स्ट हो जाएगा स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस किसको मेजर करता है? सो इट्स अ वेट। एंड बैरोमीटर की बात करते हैं तो ये प्रेशर से रिलेटेड है। ओके, सो हो जाएगा 2 एंड फर्स्ट। ओके, 3, 4, 2, 1. So answer is option number 3, 4, 2, 1. Option number B is the correct answer here. Next question is which of the following is not correctly pair? इसमें भी not correctly pair पूछा है। So first अगर हम बात करते हैं ओडोमीटर की, it's a measuring instrument for distance covered by motor vehicle. Correct one. Ondometer, measuring instrument for frequency and electromagnetic waves. Correct one. Audiometer, which is device for measuring sound intensity. Correct one. Ammeter, which is measuring the instrument of electric power. Is it true? No, it's not correct, because ये electric power को measure नहीं करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ओके, करंट को। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट करेक्टली मैच। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हीकल इज नोन एज। डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हीकल किससे मेजर किया जाता है? एमीटर? नो, एमीटर से क्या मेजर किया जाता था? सो इसमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता था, इलेक्ट्रिक करंट को। देन स्पीडोमीटर से स्पीड को मेजर किया जाता था। क्रोनोमीटर? नो। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, विच इज़
odometer is measure the distance moved by vehicle. Okay, so option D is the correct answer here. Next question is which instrument is used to measure एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो कौन सा हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? सो हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और मैनोमीटर और हाइग्रोमीटर. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन, मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, और अगर ह्यूमिडिटी की हम बात करते हैं तो वो हो जाता है हाइग्रोमीटर. ओके, सो नेक्स्ट वन इज द लिक्विड्स और लिक्विड यूज्ड इन द सिंपल बैरोमीटर इज आर. सिंपल बैरोमीटर में क्या यूज किया था? वाटर, मरकरी, अल्कोहल और ऑल ऑफ द अबव. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन विच इज मरकरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ. किससे ये निकाला जाता है डेंसिटी ऑफ मिल्क? हाइड्रोमीटर नो, बैरोमीटर नो, लैक्टोमीटर, thermometer. So yes, lactometer is the correct answer here. And next question is and अगर हम इसके बाइटोमीटर जो है ऑप्शन बी उसकी बात करते हैं, सो इट इज़ यूज्ड टू मेजर द फैट कंटेंट इन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट. ओके, कितना फैट कंटेंट है वो मेजर करता है ब्यूटोमीटर. ओके, एंड लैक्टोमीटर से डेंसिटी ऑफ मिल्क ऑब्टेन किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ मिल्क. अगेन वही रिपीटेड क्वेश्चन, तो इसका क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करते हैं, सो अभी मैंने बताया था उसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर और पोटेंशियोमीटर. सो आंसर इज करेक्ट हियर इज हाइग्रोमीटर इज द करेक्ट वन. एंड लैक्टोमीटर अभी हमने देखा था कि मिल्क डेंसिटी को मेजर करता है. ओके, एंड next question is which instrument is used for measuring the humidity in air. एयर की ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? सो हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर और ऑडियोमीटर. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन विच इज़ हाइग्रोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर टू फॉर द मेजरिंग द ह्यूमिडिटी इन एयर. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें अदर्स जो ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रोमीटर. ओके, और ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? सो इट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ओवर अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. एंड अगर हम ऑडियोमीटर की बात करते हैं, इट इज़ अ लैबोरेटरी डिवाइस दैट मेजर द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर फॉलोइंग अ फिजिकल और केमिकल चेंजेस. ओके, दिस इज द वन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइग्रोमीटर. अगेन हाइग्रोमीटर क्या था? सो इट्स अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर. ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या था? सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, सो इट्स मेजर्ड बाय बैरोमीटर. ओके, बैरोमीटर से मेजर किया जाता है क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड हाई टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? पायरोमीटर. ओके, सो पायरोमीटर इज़ यूज्ड फॉर द हाई टेम्परेचर. एंड वेलोसिटी ऑफ विंड से क्या मेजर किया जाता है? सो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट है. नेक्स्ट वन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी. अगेन रिपीटेड क्वेश्चन. ओके, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर और लैक्टोमीटर. ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन विच इज़ हाइग्रोमीटर. ओके, एंड पायरोमीटर से क्या था? सो पायरोमीटर से अभी मैंने बताया था इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में. सो इससे हाई टेम्परेचर मेजर किया जाता था. एंड लैक्टोमीटर से क्या हो जाता है? सो डेंसिटी ऑफ मिल्क ये किया जाता है. ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस क्वान्टिफाई द ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी को कौन सा डिवाइस क्वान्टिफाई करता है इन द एयर? सो इट्स अ थर्मोस्टेट, पायरोस्टेट, हाइप्सोमीटर और हाइग्रोमीटर. सो ऑप्शन इज
डी इज़ द करेक्ट वन। लैंग्वेज भले चेंज रहता है बट पूछ वही रहा है, ओके। सो बस लैंग्वेज को आपको पकड़ना होता है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Ringelmann scale, okay. Ringelmann scale is used to measure the density of the following. किसका डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? सो फॉग, नॉइज, पॉल्यूटेड वाटर और स्मोक। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। स्मोक का डेंसिटी मेजर करने के लिए रिंगलमैन स्केल यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। यहाँ पे करेक्टली मैच पूछा, ओके। सो फर्स्ट वन इज थर्मोरेजिस्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, यस इट्स अ करेक्ट वन। सो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाकी कैपेसिटर ये सब सारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ओके। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम की अगर हम बात करते हैं, शॉर्ट फॉर्म इज EEG इज़ यूज्ड इन मॉनिटरिंग। ये किस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है? सो हार्ट, लिवर, पैनक्रियाज और ब्रेन। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन विच इज़ यूज्ड इन ब्रेन मॉनिटरिंग, ओके। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन इज ऐसा पूछा है कि करेक्टली मैच करना, ओके। सो कोड दिया गया है। लिस्ट वन, स्टेथोस्कोप, ये किसको मेजर करने के लिए? स्टेथोस्कोप विच इज़ टू हार्ट साउंड, ओके। स्फैग्नोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो ये किया जाता है ब्लड प्रेशर के लिए, ओके। कैरेटोमीटर की अगर हम बात करते हैं टू चेक प्योरिटी ऑफ गोल्ड। एंड लक्सोमीटर का हो जाएगा दी टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो इसका कोड क्या हो जाएगा सही? ए का हो जाएगा 3, देन बी का हो जाएगा 4, देन सी का हो जाएगा 2 एंड देन डी का हो जाएगा 1। सो 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस में है? सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर विच इज़ 3 4 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। अभी मैंने इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में भी वो रिपीटेड था, तो क्या हो जाएगा? टैकोमीटर, स्फैगोमीटर, एक्टीमीटर और बैरोमीटर, ओके। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन विच इज़ स्फैगोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर हेयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द apparatus used to measure the intensity of light is known as। क्या ये होता है? सो इट्स अ एनीमोमीटर, कैलोरीमीटर, लक्सोमीटर और एल्टीमीटर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन विच इज लक्समीटर is used to measure the intensity of light is known as luxmeter, okay। and anemometer की अगर हम बात करते हैं, so it's measured wind speed and wind pressure। wind speed and wind pressure को कौन मेजर करता है? so it's measured by anemometer। and altimeter से क्या मेजर होता है? so altitude, okay, altitude। so answer is option number C is correct here। let's come to the next question which is radar is used for। radar system किस लिए यूज होता है? so first option is detecting objects by using light wave, reflecting sound wave to detect object, or determining the pressure and location of objects with radio waves, or tracking rain bearing clouds। so answer for this question is option number C is the correct here which is determining the presence of and location of the object with the radio waves। so option C is the correct answer here। let's come to the next question which is which of the following quantities is measured on the Richter scale। Richter scale से क्या मेजर किया जाता है? so speed of a glacier, population growth, intensity of earthquake और temperature inside the earth, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन विच इज़ इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक ऑफ एन अर्थक्वेक विच इज़ मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, ओके। रिक्टर स्केल से क्या मेजर किया जाता है? सो इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, ये किससे मेजर किया जाता है? सो इट्स अ रिक्टर स्केल, ओके। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
रिक्टर स्केल इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है? सो वेलोसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो ये दोनों नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी विच इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट answer here, which is amplitude of seismic wave is measured by the Richter scale. Okay, next question is there is asking about the not correctly match. Okay, not correctly match पूछा है। So first statement is Celsius is temperature, correct one. Kilowatt is electricity, correct. RH factor is blood से related है, correct. Richter scale humidity, no, humidity का क्या था? So hygrometer था, hygrometer. Okay, हाइग्रोमीटर था, ह्यूमिडिटी से रिलेटेड, बट अगर रिक्टर स्केल की बात करेंगे तो वो क्या था? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ओके, अर्थक्वेक से रिलेटेड था। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है, बिकॉज देयर इज आस्किंग अबाउट द नॉट करेक्टली मैच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्मोमीटर डिवाइस, इसमें से कौन सा सिस्मोमीटर डिवाइस है? सो क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ और गीगर काउंटर और रेन गॉज। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, विच इज सिस्मोग्राफ इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड सिस्मिक वेव, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए क्या? सिस्मिक वेव। सो सिस्मोग्राम, सिस्मोग्राफ और सिस्मोस्कोप और सिस्मोमीटर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हेयर, विच इज सिस्मोग्राफ इज द यूज्ड टू रिकॉर्ड सिस्मिक वेव, नॉट सिस्मोग्राम और सिस्मोस्कोप। ओके, सो ग्राम और ग्राफ में आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा ग्राफ ही होगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following device is used to measure the intensity of earthquake? Again repeated question, seismograph, stethoscope, cosmoscope और periscope. So answer क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, which is seismograph is the correct one. Okay, next question is what does the seismograph record? फिर से वही क्वेश्चन, बस खाली पूछने का तरीका अलग कर दिया है। सो हार्ट बीट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, earthquake और none of the above. So answer is option number C is the correct one, which is earthquake. Okay, हार्ट बीट के लिए क्या था? स्टेथोस्कोप था एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए कौन सा था? सो इज बैरोमीटर। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए क्या था? बैरोमीटर। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें फिर से मैच करने वाला पूछा है। सो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं अर्थक्वेक की, तो अर्थक्वेक को मेजर किससे किया जाता है? सिस्मोग्राफ से। हाइट को मेजर किससे किया जाता है? एल्टीमीटर से। इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर से एंड रेजिस्टेंस को ओम से। ओके, सो इसका हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 सिस्मोग्राफ, हाइट का बी का हो जाएगा 3 एल्टीमीटर एंड सी का हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का एमीटर, सो 1 एंड रेजिस्टेंस का 4. सो आंसर इज 2314. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट हेयर, विच इज 2314 इज द करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अगेन मैचिंग क्वेश्चन. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज फैथोमीटर. ओके, फैथोमीटर विच इज रिलेटेड टू कौन सा हो जाएगा? सो इट्स रिलेटेड टू डेप्थ ऑफ सी. फैथोमीटर में क्या हो जाएगा? डेप्थ ऑफ सी. बैरोमीटर में क्या हो जाएगा? सो बैरोमीटर में हो जाएगा क्या? सो इट्स रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाइग्रोमीटर में हो जाएगा एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड एल्टीमीटर में हो जाएगा हाइट. ओके, सो क्या हो जाएगा इसका? ए का 4 विच इज़ डेप्थ ऑफ सी, बैरोमीटर का हो जाएगा 1 विच इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइग्रोमीटर का हो जाएगा 2 विच इज़ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड एल्टीमीटर का हो जाएगा हाइट. ओके, सो विच इज़ 3. सो आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3 इज़ द करेक्ट वन. 4 1 2 3. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
फैथोमीटर अगेन अभी जस्ट मैंने बताया था वो किससे रिलेटेड है, सो डेप्थ ऑफ द सी। और अर्थक्वेक क्या कहा था, सो इट्स अ सिस्मोग्राफ, ओके, सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें फिर से लिस्ट मैचिंग करने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर विच इज एनीमोमीटर की अगर हम बात करते हैं, सो एनीमोमीटर इज रिलेटेड टू विंड वेलोसिटी, सो 3 is the here wind velocity. Seismograph related to earthquake, barograph atmospheric pressure and hygrometer is humidity. So इसका कोड क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3 विच इज़ विंड वेलोसिटी, 2 का हो जाएगा सॉरी बी का हो जाएगा 1 विच इज़ अर्थक्वेक एंड बैरोमीटर का 2 हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाइग्रोमीटर का 4 हो जाएगा ह्यूमिडिटी, ओके। सो इसका हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4 कहाँ है, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन विच इज़ 3 1 2 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वही दिया हुआ है कि एनीमोमीटर रिलेटेड टू विंड वेलोसिटी, सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक, बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे पूछा है कौन सा नॉट करेक्टली मैच, ओके। सो फर्स्ट वन इज मैनोमीटर प्रेशर मेजर करता है, करेक्ट वन। कार्ब्यूरेटर इंटरनल कंबशन इंजन, करेक्ट वन। कार्डियोग्राफ हार्ट मूवमेंट, करेक्ट वन। और सिस्मोग्राफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ, नो इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज सिस्मोग्राफ क्या मेजर करता है, सो इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक को मेजर करता है, ओके। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हेयर, क्योंकि यहाँ पे पूछा था नॉट करेक्ट वन, ओके। लेट्स कर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें पूछा है फोनोमीटर इज यूज टू मेजर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ओके। सो पावर ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो नो, इसमें ये क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था। सो अगर हम पायरोमीटर की बात करते हैं, पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग द फोर्स ऑफ ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग। एंड फोटोमीटर की बात करते हैं, वो यूज़ किया जाता है फॉर द मेजरिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके। सो आंसर इसका ड्रॉप किया गया था, सो इसको नहीं ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एपरेटस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाई इज नोन एज, लाई डिटेक्टिंग को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, सो इट्स पॉलीग्राफिक टेस्ट और पायरोमीटर, गाइसोल, काइमोग्राफ। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। एंड अगर हम पायरोमीटर की बात करते हैं तो पायरोमीटर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, pyrometer is used for the type of remote sensing radiation thermometer used to measure the high temperature of the surface, okay। pyrometer में क्या था, so यूज़ किया जाता था वो high temperature of the surface, okay। so answer is option number A is the correct here. Next question is the instrument used for measuring angular distance in वर्टिकल प्लेन, एलिवेशन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन एजिमुथ इज, क्या हो जाएगा, बीवेल, प्रोटेक्टर्स, एल्टीमीटर, सिंक्लाइन और थियोडोलाइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन विच इज थियोडोलाइट इज द करेक्ट वन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ओके, जो कि 2023 में आया हुआ था। सो इसमें पूछा क्या है, सो कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन, डिटेक्शन ऑफ अ, इसमें पूछा क्या, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शन इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड, ओके। तो कौन सा फंक्शन रिक्वायर्ड है एक्सेलेरोमीटर के लिए, सो फर्स्ट वन इज डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग ऑलमोस्ट instantaneously, yes, it's a correct one. Next one is detection of accidental free fall of laptop towards the ground which result in the immediate turning off the hard devices, correct one. Next one is detection of the tilt of the smartphone which result in the rotation of display between portrait and landscape mode, yes, it's also correct. So answer for this question is option number C, all three statements is correct here, okay, related to function of the accelerometer required. Next question is
आज का क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड कमेंट भी करें एंड सब्सक्राइब भी करें। ओके, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा मैकेनिज़्म पे, जो कि कल का टॉपिक है। ओके, सो थैंक यू सो मच।